चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव या स्रोत आवेश के कारण विभव। देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे मान लो ये एक आवेश है, स्रोत आवेश। इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं, वो दूरी इतना है, r दूरी पर है, एक बिंदु है P। इसके कारण हमको यहाँ पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ये स्रोत आवेश क्या है? स्रोत आवेश। अच्छा, स्रोत आवेश है तो इसका जहाँ तक प्रभाव रहेगा उसी के अंदर हम विभव को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका प्रभाव यहाँ तक है तो इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हम किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। अगर इसके बाहर चल जाएंगे तो विभव नहीं निकलेगा। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक। तो मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ पर हमको निकालना है विभव, विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब विभव आपको हम समझा चुके हैं कि विभव होता क्या है, विभवांतर क्या होता है। हमको जिस भी बिंदु पर विभव देखना होता है, हम क्या करते हैं, एक कूलम आवेश को उस बिंदु पर ले जाते हैं और अनंत से लाते हैं। ठीक है, विभव में अनंत से लाते हैं एक कूलम आवेश को, और जिस भी बिंदु पर देखना रहता है, ठीक है, उस बिंदु तक लाते हैं। और विभवांतर अगर देखना होता है तो क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं एक कूलम आवेश को। लेकिन विभव में क्या करते हैं, अनंत से लेके आते हैं एक कूलम आवेश को। ठीक है, अनंत से हम लाएंगे एक कूलम आवेश को, लेके आएंगे इस बिंदु P पर, क्योंकि इस बिंदु P पर हमको देखना है क्या, विभव। क्लियर है? तो देखो, डायरेक्टली तो हम एक कूलम आवेश को ले आ सकते नहीं। क्यों? क्योंकि एक कूलम बहुत बड़ा आवेश होता है। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले देखो, हमको निकालना है बिंदु P पर विभव। तो क्या लिखेंगे, Vp इक्वल टू कितना होता है, W/Q0। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से हमको केवल और केवल जो एफर्ट लगाना है W निकालने के लिए, W निकालेंगे। W मतलब कार्य, निकाल करके और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा बिंदु P पर विभव। देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं Q से जो दूरी है, Q0 की दूरी x है। Q से Q0 की दूरी कितना माने हैं, x माने हैं। अब देखो, डायरेक्टली तो हम एक कूलम आवेश को ला सकते नहीं, तो Q0 को तो ला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, देखो ध्यान से लिखेंगे, माना सबसे पहले एक चीज़ होगा इसमें, और ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, दोनों प्लस प्लस। तो प्लस प्लस एक दूसरे पर कौन सा बल लगाता है, तो प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो ये देगा धक्का इसको, तो इस पर बल जो लगेगा कुछ इस तरह से F। ठीक, बल लगेगा ऐसे, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा, तो ये इसको धक्का देगा उधर। अब देखो ध्यान से, ये Q0 है। अब हम कोशिश करेंगे, ये तो धक्का दे रहा है इसको उधर, इस Q0 आवेश को, Q0 को बोलते हैं परीक्षण आवेश। हम कोशिश करेंगे कि इधर खिसके, ये जो आवेश है इधर आए। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो छोटा सा हम विस्थापन करते हैं dx से, ये Q आवेश यहाँ था, dx से हम विस्थापित कर दिए। ठीक है, मतलब छोटा सा विस्थापन किए, ये उधर पूरा धक्का दे रहा था। हम इधर बहुत ही मेहनत करके, कोशिश करके, एफर्ट लगा के यहाँ तक पहुँचे, मतलब छोटा सा विस्थापन किए dx से। दिक्कत? तो देखो यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि Q द्वारा Q0 पर बल। अब देखो, अगर हम बल लिखते हैं Q द्वारा Q0 पर बल, Q लगा रहा है Q0 पर बल, यहाँ हम कूलम के नियम से लिखते हैं। तो कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम पढ़े हैं आप? अगर नहीं पढ़े तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो क्या होता है, K Q1 Q2 बाय दूरी का स्क्वायर, यह होता है कूलम का नियम। तो अगर हम कूलम का नियम यहाँ पर लगाते हैं, तो दो आवेश है यहाँ पर Q Q0,
तो क्यू के भी लिखेंगे, तो के क्यू 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 नोट बाय दूरी का स्क्वायर, इसके बीच की दूरी कितना था एक्स, तो एक्स स्क्वायर। हम क्या किए यहाँ पर, या तो कूलम्ब के नियम से हम लिख दिए यहाँ पर बल। अब देखते हैं, अब लिखे हैं कि अब आवेश क्यू नोट को डी एक्स से विस्थापित करने पर, देखो आवेश क्यू नोट जो था यहाँ पर था, इसको हम डी एक्स से विस्थापित किए हैं, ठीक है। बल लगा रहा था उधर, तब हम थोड़ा सा इधर खिसके हैं, थोड़ा सा अल्प विस्थापन किए हैं, ठीक। तो कार्य भी करना पड़ेगा, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कार्य क्या होगा, छोटा सा कार्य होगा, क्योंकि अल्प विस्थापन किए हैं, छोटा सा विस्थापन किए हैं, तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर होता है क्या, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर यहाँ लिख देते हैं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब ध्यान से देखो, तो बल कितना लग रहा है, तो F, विस्थापन कितना किए हैं, तो dx से विस्थापन किए, तो इंटू dx। दिक्कत यहाँ से, अब देखो बल लग रहा है उधर, हम आ रहे हैं इधर, तो इस बल के विपरीत इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा माइनस में, एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस हो जाएगा। दिक्कत, अब यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं, F का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से F का वैल्यू निकला था के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर, इसमें रखते हैं वैल्यू, तो डी डब्ल्यू, एफ का वैल्यू कितना है, माइनस हो जाएगा के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स। दिक्कत यहाँ तक, तो ये आ गया छोटा सा कार्य, हमको निकालना है पूरे आनंद से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या करते हैं, समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन। तो देखो हमको चाहिए पूरा कार्य, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन, इधर भी क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ तक दिक्कत है, एक बार देख लो, डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद देखो कुछ होने किए हैं। हमको चाहिए था इस क्यू आवेश यानी स्रोत आवेश जो है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर हमको विभव चाहिए, विभव का व्यंजक चाहिए या विभव चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनंत से लाते हैं एक कूलम्ब आवेश को, जिस भी बिंदु पर हमको देखना रहता है विभव, उस बिंदु पर हम लाते हैं अनंत से एक कूलम्ब आवेश को, तब यहाँ पर पता चलता है विभव कितना है। दिक्कत, तो एक कूलम्ब आवेश काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम डायरेक्टली ला सकते नहीं, तब यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएं। का जुगाड़ लाएं, तो यहाँ मान लिए हम कि Q से जो R दूरी पर है Q नोट, क्योंकि यहाँ से हम एक कूलम्ब आवेश को नहीं ला सकते हैं, तो Q नोट को तो ला सकते हैं, तो वही यहाँ पर हम किए हैं। Q आवेश X दूरी पर है क्या, Q नोट है, यहाँ पर मान लिया हम। तो देखो यहाँ से Q से Q नोट, X दूरी पर है Q नोट, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या होता है, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हम लिखे हैं माना Q द्वारा Q नोट पर बल, तो कूलम्ब के नियम से हम लिख दे क्या, Q नोट बाय R स्क्वायर। देखो के यहाँ भी है के Q1 के बदले क्या है, Q है, तो Q लिख दिए। फिर है Q2 के बदले क्या है, Q नोट, तो यहाँ पर लिख दिए Q नोट। अब क्या है, दूरी का स्क्वायर, R मतलब दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितना था x, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर। मान लीजिए समीकरण 2। अब देखो, अब बल लग रहा था इधर, अब ये जो स्रोत आवेश है ये बल लगा रहा है इस पर उधर, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं ये इधर आए, इधर थोड़ा सा विस्थापन की, हमको आना कहाँ है, यहाँ पर आना है, ठीक है। तो हम बहुत ही मेहनत करके परिश्रम करके थोड़ा सा खिसके हैं, क्योंकि ये बल लगा रहा था उस पर उधर, तो थोड़ा सा हम विस्थापन किए, अल्प विस्थापन। अल्प विस्थापन मतलब है डी, याद रखें डी है, तो थोड़ा सा हम विस्थापन किए यहाँ पर, ठीक। तो लिखिए अब आवेश क्यू नोट को dx अल्प विस्थापन से विस्थापित करने पर अल्प। अब देखो थोड़ा सा विस्थापन किए हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है, तो कार्य होगा, तो थोड़ा सा कार्य होगा, तो dw, d मतलब अल्प होता है, w मतलब कार्य। अब देखो तो ये है कार्य, कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, जो बल लग रहा है वो, और उसके बाद विस्थापन, जितना विस्थापन किए हम वो। तो बल इसमें लग रहा था F, तो लिख दिए हम F
इंटू विस्थापन कितना किए हैं, dx से विस्थापन किए हैं, तो लिख दिए यहाँ पर dx। अब देखो ये बल लगा रहा है उधर, हम आ रहे हैं इधर, मतलब एक दूसरे के विपरीत है ना, विपरीत। तो विपरीत है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये बल उधर लग रहा था, हम आए इधर हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे माइनस, ये माइनस दिख रहा होगा, नहीं दिखता है, अच्छा ये माइनस है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या किए, ये f का मान समीकरण 2 से लेके इसमें पुट कर दिए। f का मान है ना ये, तो रख दिया, माइनस था, माइनस लिखे k क्यू नोट बाय दूरी का स्क्वायर, मतलब x है एक्स स्क्वायर, ये रख दिए इसमें। अब हमको चाहिए पूरा कार्य चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये है, अगर मान लो ये dx है, हमको ये पूरा दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे dx, तो क्या हो जाएगा x, तो पूरी दूरी निकल जाएगा x, इस तरह से दिक्कत। तो उसी तरह यहाँ पर समाकलन कर देंगे, w पूरे निकल जाएगा, कितना कार्य करना पड़ा। अब देखो यहाँ से अब समाकलन करेंगे, और इसके बाद w का जब मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 में रख देंगे और q नोट से भाग लगा देंगे, तब निकल जाएगा बिंदु P पर विभव। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, दिक्कत वहाँ। देखो अब इसका समाकलन हम करते हैं। अब समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, ध्यान दो। तो dw समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो अनंत से लेके आना है, कहाँ तक लाना है, तो r दूरी तक, है ना, कहाँ तक लाना है, तो r दूरी तक। तो ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे, अनंत से कहाँ तक, r तक, r दूरी पर लाना है हमको, तो यहाँ तक करना समाकलन। कितना है, माइनस बाहर किए के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर और dx, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में। अब देखो के क्यू नोट ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, माइनस के क्यू नोट, ये है अनंत है, और r, तो हो जाएगा 1/x² dx, ठीक। अब ध्यान से देखो, माइनस के क्यू नोट, अब इसका समाकलन करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये है इन्फिनिटिव, और r ऊपर जाएगा तो माइनस e⁻x⁻⁻2 dx। अब फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला है, क्या होता है, तो फार्मूला कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो। तो अगर x⁻n है, dx है, तो इसका समाकलन जो होता है x⁻n+1 बाय n+1, ठीक, ये होता है। मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं और फिर उसी पावर को नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो w इक्वल टू कितना है, माइनस के क्यू नोट। अब देखो समाकलन एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2+1, यहाँ भी क्या होगा, वही पावर नीचे होगा, -2+1, ठीक। और इसके बाद लिमिट जो है r तक, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो देखो। तो w बराबर माइनस करके क्यू नोट, देखो घट जाएगा तो बचेगा x⁻−1 और नीचे बचेगा -1 r तक, ठीक। ध्यान दो, इसको नीचे करो, तो माइनस के क्यू नोट नीचे -1/x होगा ना, ये माइनस, ये नीचे चला है, प्लस हो गया, लिमिट है यहाँ। अब देखो ध्यान से, माइनस करके, अच्छा उधर लिखते हैं, ठीक है। ये वाला हम पूरे मिटा देंगे, यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नोट चाहिए तो लास्ट में मिलेगा नोट, छपिए। चलिए इसके बाद करते हैं, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, देखो ध्यान से। तो w माइनस के क्यू नोट, अब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास में, पहले क्या देंगे r, तो -1/r, ठीक। और फिर क्या होता है, माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो माइनस गुना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक। तो 1/क्या होगा, इन्फिनिटिव, ठीक।
तो 1/इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है 0। तो 0 खत्म हो गया, तो बचा कितना माइनस के क्यू नोट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म बाय आर। तो ये निकल गया किसका W का मान। अब W का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा विभव। तो लिखते हैं समीकरण 1 में W का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, ये है Vp बराबर W बाई क्यू नोट। तो Vp बराबर W का वैल्यू कितना है K क्यू नोट बाय आर। नीचे क्या है, तो क्यू नोट है ना, कल W का वैल्यू दिए हैं, ये है W का वैल्यू, तो यहाँ दे दिया, नीचे में था क्या क्यू नोट से क्यू नोट मर गया, तो बचा क्या Vp बराबर K क्यू बाय आर। ये निकल गया बिंदु P पर विभव। क्या निकला है, बिंदु P पर विभव। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये लैंग्वेज है, वही सब लिखे हैं जो किए हैं। देखो क्या लिखे हैं, माना एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो मान लिए बिंदु आवेश है ना, ये बिंदु आवेश या स्रोत आवेश भी बोल सकते हैं। स्रोत आवेश से, ठीक है ना, बिंदु आवेश Q से या स्रोत आवेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है, R दूरी पर है ना, या R दूरी पर एक बिंदु है, P बिंदु है, यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु P है, यो लिख सकते हैं बिंदु P है, जहाँ हमें विभव की गणना करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, विभव का व्यंजक प्राप्त करना है या विभव की गणना करना है। ऐसा करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को आनंद से बिंदु P तक लाने में कार्य W निकालना है। देखो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एक कूलम आवेश को। एक कूलम आवेश को डायरेक्टली हम नहीं ला सकते हैं, तो क्यू नोट आवेश को लेके आएंगे, ठीक है। और क्यू नोट आवेश को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कार्य जो निकलेगा उसको हम क्यू नोट से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा विभव। क्लियर है। और उसके बाद ये सब कर दिए दिस डेट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो करिए कमेंट करिए, तो फिर से बना देंगे वीडियो। अभी के लिए झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।